आप लोग सभी को मेरा चैनल ज्ञान @प्रदीप की चैनल में स्वागत करता हूं। सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद, नमस्कार। अभी सभी न्यू व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूं। मेरा चैनल को जो भी वॉच कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे टेंस कितना किस्म के है और सभी टेंस कितने भागों में बांटा गया है। और इसकी जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ये हमने आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पढ़ने से पहले आज की डेट में जिसके जन्मदिन है, बर्थडे है, सभी को हैप्पी बर्थडे मेरे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और सभी बच्चे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया कॉपी और पेन लेके बैठें, कुछ नोट करें, कुछ सीखें मेरे चैनल से। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी बच्चे हैं सभी के लिए टेंस ज़रूरी है। टेंस की कोई एक ग्रामर में कोई एक ही क्लास के लिए है नहीं, सभी बच्चों के लिए टेंस सीखना ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस का दूसरा पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक है। कौन सी टेंस हम पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कौन सी पार्ट पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट भी कहते हैं। कंटिन्यूअस जैसे कि नाम है कंटिन्यूअस, इसी से समझ में आता है कि जो काम कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले शुरुआत हुआ था, काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसी से हमको पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है या वह खा रहा है, वह खा रहा है, ठीक है। उसका जो खाने का काम है अभी भी जारी है, खाने का काम ख़त्म नहीं हुआ है, वो खाना खा रहा है। तो इसकी जो टेंस है कंटिन्यूअस फॉर्म में पहचान के लिए वो हमेशा ध्यान रखना, हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं। अगर वाक्य के अंत में ये उच्चारण आ रहा है और है वाक्य के अंत में, समझ जाना कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। वह स्कूल जा रहा है, स्कूल जो जाने का काम अभी जारी है, स्कूल में पहुंचा नहीं और घर से निकल गया है और स्कूल जा रहे रास्ते में है, तो उसका जाने का काम कंटिन्यू है। तो इसी से पता चल जाएगा कि ये रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। अगर ये वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में है, बोलने में या लिखा हुआ है, तो समझ जाना वो वाक्य कौन सी फॉर्म में है? कंटिन्यूअस फॉर्म में है। अभी हम आपको वाक्य को पहचानना आपको सिखाया कि हिंदी वाक्य को कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस
फॉर्म में है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ठीक है, ये उच्चारण है तो आप समझ जाना है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ये पहला आपको पहला पॉइंट बताया। अभी हम सीखेंगे कि इसको वाक्य बनाएंगे कैसे, इसकी वाक्य कैसे बनाएंगे। देखो मैं शुरू से बेसिक से लेकर आगे की हाई क्लास के लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान से याद रखना। आपको मैं सबसे पहले बताया था कि ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वाक्य फॉर्म सेंटेंस फॉर्मेशन करते समय सब्जेक्ट के पास में वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये रूल पक्की है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपको वाक्य के हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए अपनी भाषा में अगर रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये अपनी भाषा में कैसे होता है, अपनी भाषा में उसी का सिंबल आप सीखना है और लिखना है। हिंदी वाक्य में अगर ये हम पता है, ये अगर है, हमको पता चलेगा कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। अभी सीखेंगे कि इसका अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका नियम क्या है, इसका नियम आपको मैं उस दिन वर्ब का 3 फॉर्म बताया था। V1 में V1 जो पहला फॉर्म क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, और V2 पास्ट फॉर्म, और V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल बताया था, ठीक है। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो वर्ब का पहला फॉर्म है, जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब के साथ ing लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट में कुछ क्या लगता था, कुछ नहीं लगता था। वर्ब का मेन वर्ब में कुछ नहीं लगता था। कहाँ लगता था, अगर लगेगा तो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो वर्ब के साथ, इसके साथ es जुड़ता था, गो से गोज बनता था, रीड से रीड्स बनता था अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे ही, सी और ईट में बताया था, ये जो अगर सिंगुलर है, या राम है, दाम है, श्याम है, कोई भी एक आदमी का, सीता, गीता, मीता, जो भी है, किसी एक लड़की का नाम, लड़का का नाम, किसी एक बंदे का नाम, एक फार्मर है, एक प्लेयर है, सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट हो गया, आपको मैं बोला था इंडेफिनाइट में वर्ब के साथ es जुड़ता है, es या s ये जो लग जाता है। और अगर प्लूरल वर्ब है तो कुछ नहीं लगेगा। जैसे कि आई को छोड़ के, आई को हम प्लूरल नहीं कहते हैं, सिंगुलर है, लेकिन आई को ये रूल लागू नहीं है। आई, वी, यू, दे, ये इन सभी के पास क्या लगता था, सिर्फ मेन वर्ब लगता था, ठीक है। लेकिन आज क्या लगेगा, अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये बोलता है कि मेन वर्ब के साथ, मान लीजिए मेन वर्ब गो है, उसके साथ ing लगेगा। तीनों अक्षर जोड़ने से क्या बन जाएगा, गोइंग। गो के साथ ing जोड़ने से क्या हो जाएगा, गोइंग। ईट के साथ ing जोड़ोगे क्या बनेगा, ईटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, ठीक है। इसी तरह आपकी हर एक वर्ब में ये ing लगेगा ही लगेगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में V1 के साथ क्या लगेगा, ing जोड़ देना है, ing, ठीक। अभी पहला नियम बताया, हिंदी का पहला बताया, रहा है, रही है, रहूं है, अगर लगेगा तो पता चल जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब कैसे बनेगा ना, वर्ब के साथ सभी के पास, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे जैसे आई हो, चाहे ही हो, है, चाहे सी है, चाहे दे है, सभी के पास वर्ब में ing लगेगा। पहला नियम, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब सभी के, वर्ब के साथ मेन वर्ब का V1 के साथ ing 3 अक्षर जोड़ना है कंटिन्यूअस फॉर्म में। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, अगर ये वर्ब के साथ ing लगता है, लेकिन इससे पहले एक नियम बनता है कि इससे पहले के हेल्पिंग भी वर्ब भी लगेगा। मेन वर्ब के साथ ing तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। वो क्या है, आपको बताया था इससे पहले क्लास में।
जो बच्चे इससे पहले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, मेरा जो वीडियो के टाइटल है डिस्क्रिप्शन के उसी के नीचे में इसके पहले वाला वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उसमें से उसको पहला वाला वीडियो भी देख लीजिए। ये भार्ब में आईएनजी लगने के साथ साथ इससे पहले एक हेल्पिंग भार्ब या ऑक्सिलरी भार्ब लगेगा। ऑक्सिलरी भार्ब लगेगा। क्या ऑक्सिलरी भार्ब क्या होता है? इज, आम, आर, ये लगता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इज, आम, आर लगेगा। और इज कहाँ लगेगा? आपको बता रखा हूँ, इज लगेगा सिंगुलर के पास, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज। आम कहाँ लगेगा? ये आई के पास लगेगा। और आर कहाँ लगेगा? प्लूरल के पास, जैसे दे, यू, उई, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके पास आर लगेगा। आई के पास एम लगेगा। और ईज कहाँ लगेगा? ही या सी या ईट के पास ईज लगेगा। तीनों चीज बता दिया। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट है, सिंगुलर है, तो उनके पास इज लगेगा। आई के पास एम लगेगा। बाकी सभी प्लूरल भार्ब के पास, भार्ब के बाद प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगेगा? आर लगेगा। इसके बाद मेन भार्ब लगेगा जो भी काम कर रहा है, जैसे वह खा रहा है। एग्जाम्पल में आगे वह खा रहा है, वह हमारा क्या है इंग्लिश? ही के पास क्या लगेगा? ईज। खाने का इंग्लिश क्या है? ईटिंग। ईट और उसके साथ आईएनजी लग गया, ही इज ईटिंग। तीनों चीज याद हो गया। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है इज लगेगा, आई के पास एम लगेगा, उसके बाद मेन भार्ब लगेगा। ठीक है, ही इज ईटिंग। ठीक है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। देखो यहाँ पे रहा है आ गया, फिर वह खेल रहा है। खेलना का काम इसके कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या होगा? वह का इंग्लिश हो गया हमारा ही के बाद क्या लगेगा बोला? एक ऑक्सिलरी भार्ब लगेगा। ही के पास ही सिंगुलर है, इसके बाद इज लग गया। ही इज। खेलना इंग्लिश क्या है? प्ले। प्ले के साथ आईएनजी लगा दो, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। वह खेल रहा है। हो गया। ये पहला बेसिक रूल है, ये आपको पहला बेसिक रूल बताया। जैसे आपको मैं समझा दिया, ये बेसिक चीज़ है। क्लास 6, 7, 8 ये सभी के लिए ये बेसिक रूल है। थोड़ी और आगे मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग वॉच करते रहिए कैसे कैसे आगे उसके क्या क्या नियम है ये देखते जाइए। मैं अच्छा, जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, वह पढ़ रहा है। क्या होगा? ही के पास लगेगा इज, ऑक्सिलरी भार्ब। इसके बाद पढ़ना का इंग्लिश क्या है? रीड। रीड के साथ आईएनजी लगा दो, ही इज रीडिंग। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना रही है। क्या होगा? मम्मी खाना बना रही है, मदर। मदर के पास क्या लगेगा? मदर सिंगुलर हो गया, मदर के पास इज लगेगा, मदर इज कुकिंग। खाना बनाना इंग्लिश कुक, और उसके साथ आईएनजी जोड़ दो, मदर इज कुकिंग, मदर इज कुकिंग। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा सिंगुलर है, अगर घोड़े होते तो प्लूरल होता। घोड़ा दौड़ रहा है, द हॉर्स। द हॉर्स ये हो गया सिंगुलर। सिंगुलर उसके पास लगेगा इज, और दौड़ना इंग्लिश क्या है? रन। रन के साथ लोग आओ आईएनजी जोड़ दो। घोड़ा दौड़ रहा है, द हॉर्स इज रनिंग, द हॉर्स इज रनिंग।
ये हो गया हमारा छोटा छोटा एग्जाम्पल। इसके बाद हम बताते हैं कि इसके और आगे क्या क्या रोल होता है, लेकिन इसमें और भी साथ साथ बताते चलता हूँ कि इसकी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटरोगेटिव भी कैसे बनता है। ठीक, नेगेटिव कैसे बनता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ये हो गया आपका मैं पढ़ रहा हूँ, एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका वाक्य क्या बनेगा, आई के पास लगेगा एम, आई एम रीडिंग, रीड से रीडिंग हो गया, आई एम रीडिंग। ठीक, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, देखो आई के पास एम लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। तो आई कहाँ पे लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, ही इज लग गया, इज के बाद नॉट लगा दो, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। समझ में आ रहा है? जो बच्चे को समझ में आ रहे कृपया लाइक बटन में हाथ मारते जाइए, कमेंट में लिखते जाना, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, थोड़ा लाइक बटन में लाइक को टच करते रहिए, मेरे को समझ में आ जाएगा इतना बच्चे देख रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। तो नॉट कहाँ लगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, वह नहीं खेल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नॉट लग गया, इसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, क्या आप पढ़ रहा है, इधर कैसे बनेगा, आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश क्या बनता था, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। अगर खाली क्या लग गया पहले, अगर क्या लिख दिया तो खाली क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्या करना, देखो मैं आप पढ़ रहा है इंग्लिश, यू आर रीडिंग, इसको हमेशा ध्यान रखना। यू आर रीडिंग मेन एफर्मेटिव सेंटेंस में यू आर रीडिंग होता है, यू आर रीडिंग होता है। अगर खाली क्वेश्चन बनाना है, खाली जो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, तो आप लिखेंगे आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग। पहले क्या लिखना, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को अगर सबसे पहले लिख दिया तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आर यू रीडिंग, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, क्या होगा इंग्लिश, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, इंग्लिश क्या होगा, ये हिंदी हो गया, इसका इंग्लिश बनाओ। यहाँ पे क्या क्या लिखा,
क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन ये उसको क्वेश्चन पूछा क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सेम चीज वही है, आप क्या लिख रहे हो। क्या होगा इस यहाँ पे, क्या होगा, पहले व्हाट भी लगेगा, पहले व्हाट भी लगेगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, व्हाट। इसके बाद जैसे क्वेश्चन बनाते थे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर व्हाट लगा के करना है, व्हाट पहले भी लगेगा, फिर आर यू राइटिंग होगा। अगर खाली व्हाट नहीं है, आर यू राइटिंग मतलब आप लिख रहे हैं क्या, आप लिख रहे हैं क्या, आर यू राइटिंग। लेकिन अगर व्हाट लिख दिया तो आप क्या लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। अभी समझ में आया नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, यह बता दिया। इसके आगे हम पढ़ते हैं इसी का क्या क्या रूल है, और भी बहुत सारे रूल है, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखते जाइए। इसका रूल नंबर 1 आपको मैं सबसे पहले बता दिया, जो रूल नंबर 1 है कि नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें लिखना है रूल नंबर 1, इट इज यूज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट, टू टॉक अबाउट, talk about the action that are happening, about the action, about the action that are happening, that are happening, that are happening at the present moment, at the present moment। ये आपको मैं समझा दिया कि जो काम अभी अभी चल रहा है, जो काम अभी अभी चल रहा है, उसी कंडीशन में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या यूज होता है। ये आपका रूल नंबर 1 हो गया, ये आपका रूल नंबर 1 आपको मैं समझा दिया। अभी समझाएंगे आपको रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता है, रूल 2, it is used to talk about a temporary situation, it is used to talk about a temporary situation, temporary situation, ठीक। ये रूल नंबर 2। जैसे वो आपका रूल नंबर 3 में आएगा टेम्पररी सिचुएशन। जैसे कि माई अंकल इज लिविंग इन दिल्ली, माई अंकल इज लिविंग इन दिल्ली। क्या है, ये जो दिल्ली में अभी रहा है, दिल्ली में अभी फिलहाल रह रहे हैं, इनका जो रहने का काम अभी दिल्ली में, ये टेम्पररी है। लेकिन अगर लिखा जाएगा माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, इसका मीनिंग क्या है, ये दिल्ली में रहते हैं, ये परमानेंट रहते हैं दिल्ली में। लेकिन माई अंकल इज लिविंग इन दिल्ली, ये टेम्पररी है। अभी फिलहाल इसी समय कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, अभी फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन मेरे अंकल दिल्ली में रहते हैं, उसकी इंग्लिश क्या बनेगा, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। और दिल्ली में रह रहे हैं, अगर इसी तरह बोला जाएगा तो माई अंकल इज लिविंग इन दिल्ली, ये जो दिल्ली का लिविंग है टेम्पररी है। अब समझना, माई अंकल इज लिविंग इन दिल्ली अगर कोई बोला, इसका मतलब उस समय के लिए, कुछ दिन के लिए रह रहे हैं। अगर कोई बोल दिया माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, इसका मतलब वो दिल्ली में परमानेंट रहते हैं।
अभी समझ में आया? तो इट इज यूज टू टॉक अबाउट ए टेम्पररी सिचुएशन। यहाँ पे लिविंग लगा है, आईएनजी लगा है कि नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये टेम्पररी सिचुएशन में ही टेम्पररी मीनिंग समझाता है। अगर माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, ये आपका नहीं माना जाएगा, ये कंटिन्यूस टेंस में फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो माई अंकल इज लिविंग इन दिल्ली, ये दिल्ली में रह रहे हैं, ये टेम्पररी सिचुएशन है। ठीक है, अभी रूल नंबर 3, रूल 3 बोलता है इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट द अरेंजमेंट्स इन द फ्यूचर आर शेड्यूल्ड। इट इज ऑल्सो यूज्ड, कौन सी क्या हो जाए? इट इज ऑल्सो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म इज ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट द अरेंजमेंट्स, to talk about the arrangements in the future are scheduled. In the future are scheduled. ये रूल नंबर 3 है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म और कहाँ यूज होता है? जो बेसिक पार्ट बता दिया वो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हिंदी वाक्य में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, वो हमेशा लागू है। लेकिन और क्या क्या जगह में ये यूज होता है उसका मीनिंग भी वही आएगा, लास्ट में घूम फिर के वही आएगा। जैसे कि वो अगली हफ्ता एक लैपटॉप ले रहा है, अगली या संडे या मंडे के दिन, मतलब जो दिन आने वाला दिन है, जो अगली हफ्ते में या अगली मंडे में वो एक लैपटॉप ले रहा है। क्या होगा? लैपटॉप रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक होगा, अगली हफ्ते में। यानी अभी लैपटॉप को खुद नहीं, तुरंत नहीं ले रहा है, लेकिन अगली हफ्ता भी ले रहा है, टाइम भी है। ये क्या बता रहा है? इन द फ्यूचर टॉक अबाउट द अरेंजमेंट्स इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर, आगे फ्यूचर में ये लेने की, उसका लेने का काम अभी से तैयारी कर दिया है, अभी तैयारी में है कि अगले हफ्ता वो लैपटॉप ले रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? दे आर गेटिंग ही इज गेटिंग ए लैपटॉप, ही इज गेटिंग ए लैपटॉप इन नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट वीक। यहाँ पे भी देखो वही लगा, ही इज गेटिंग, बस यहीं से समझ जाना कि कंटिन्यूअस फॉर्म है। और कंटिन्यूअस फॉर्म में ये वाक्य बनाना भी है, बनाना का तरीका मैं पहले बताया। ही इज गेटिंग ए लैपटॉप नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में वो एक लैपटॉप ले रहा है। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस फॉर्म में ही इसको जब माना जाएगा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है सेंटेंस। तो यहाँ पे रूल वही है, बेसिक रूल वही जो बताया शुरू से, वो ध्यान रखना। ही के पास इज लगेगा, गेटिंग ए ले रहा है, ही इज गेटिंग ए लैपटॉप इन नेक्स्ट वीक। यानी खाली रूल नंबर इतना ही रखना कि अगर फ्यूचर में कोई अरेंजमेंट से उसने कर ही दिया है कि ये काम अगली हफ्ता करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में माना जाएगा। तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही उसी टाइम में, उसी समय, इसी तरह के वाक्य बनेगा। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। ठीक है, जैसे आज रात को हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना के लिए, क्या उसका हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में आज हम रेस्टोरेंट में रात को खाना खा रहे हैं, आज रात रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए जाने वाले हैं या जा रहे हैं, खाने को जा रहा है। आज रात को रेस्टोरेंट में खाने के लिए हम जा रहे हैं, यानी उनकी फ्यूचर अरेंजमेंट्स हो गया है। आज रात को यहाँ कहाँ खाएंगे? रेस्टोरेंट में खाएंगे। वो प्रेजेंट आज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा। जैसे वी आर हैविंग, तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? वी आर हैविंग ए डिनर, वी आर हैविंग ए डिनर इन रेस्टोरेंट टुनाइट। आज रात को हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। खाने को जाने वाले हैं, अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट, जा रहे हैं खाने के लिए। बस वी आर हैविंग ए डिनर इन रेस्टोरेंट टुनाइट। इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट द अरेंजमेंट्स इन द फ्यूचर, यानी खूब कम समय में ये अरेंजमेंट कर दिया है, उन्होंने सोच लिया कि आज रेस्टोरेंट में खाना है, तो ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट रूल नंबर 4, आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जा रहा है। दो सेंटेंस एग्जाम्पल दे के हम चल रहे हैं। रूल नंबर 4, it is also used to talk about actions that we can control. It is also used to talk about the actions. It is also used to talk about the actions. Talk about the actions that we can control. That we can control. ये हो क्या? रूल नंबर 4। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, यू आर ए केयरफुल पर्सन, यू आर ए केयरफुल पर्सन, यू आर ए केयरफुल पर्सन। ये क्या हो गया? यू आर ए केयरफुल पर्सन। लेकिन ये कौन सी वाक्य है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट वाक्य है। यू आर ए केयरफुल पर्सन, बट यू आर बीइंग केयरफुल, बट यू आर बीइंग केयरफुल। ये आपका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यू आर बीइंग केयरफुल। तुम बड़े क्या सतर्क हो गए हो रहे हो, तुम बड़ा चालाक हो रहे हो। ठीक है, यू आर बीइंग केयरफुल। ठीक, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसकी मीनिंग देख लो, अबाउट द दैट वी कैन कंट्रोल। ठीक, लेकिन ये वाक्य जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। और ये वाक्य जो है यू आर बीइंग केयरफुल, इसका मतलब आप सतर्क हो रहे हो, सतर्क हो गए। ठीक, ये आपका हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। ये इस नियम में भी, यहाँ पे इस जगह में भी आपका कंटिन्यूअस फॉर्म यूज होगा। कहाँ पे? जिस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं उस सिचुएशन में भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज हो करा जाएगा। रूल नंबर 5, इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एन अनोइंग हैबिट। रूल नंबर 5, रूल 5 क्या बोलता है? it can be used to express
express on annoying habit. annoying habit. जैसे गौरव क्लास में बोलता है, हमेशा बोलता है. गौरव इज टॉकिंग इन क्लास. गौरव is talking in class. But ये क्या है? गौरव is talking in class, but Riya is always talking in class. Riya is always talking इन क्लास. इसमें क्या है देख लो. गौरव इज टॉकिंग इन क्लास, रिया इज ऑलवेज टॉकिंग इन क्लास. इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस ऑन अननोइंग हैबिट. यानी कौन हैबिचुअल है? रिया. तो ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म का सेंटेंस है. रिया इज ऑलवेज टॉकिंग इन क्लास, यानी वो हमेशा क्लास में बात करती है. तो यानी इसका हैबिट है. ये हैबिचुअल कंडीशन को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिया जाएगा. ऑलवेज टॉकिंग इन क्लास. तो ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म का सेंटेंस है. रिया इज ऑलवेज टॉकिंग इन क्लास. इसके सेंटेंस इस तरफ होगा. जो हैबिचुअल का सेंटेंस नहीं है वो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा. ठीक. नेक्स्ट है, अब ज़्यादा नहीं, इसका एक्सेप्शंस क्या है, ये कहाँ यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना. बस ये लास्ट आपको देखो, ये कहाँ यूज होता है मैं आपको बता दिया. ये कहाँ यूज नहीं होता है ये भी एक सीख लो. मैं बोला जब भी उसकी क्रिया है, उसकी जो काम है, कर्ता का जो काम कर रहा है, सेंटेंस में उसके भार्ब देखना, अगर कंटिन्यू फॉर्म में है तो आपका कंटिन्यूअस में है. कंटिन्यूअस फॉर्म में सेंटेंस कैसे बनाना आपको सिखा दिया. लेकिन ऐसा है ये जहाँ पे ये काम को नहीं समझाता है, किसी स्टेट या कंडीशन, स्टेट यानी अवस्था, कंडीशन को समझाता है, उस जगह में ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है. उस जगह में कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है. क्या लिखना है? इट शुड नॉट बी यूज्ड. It should not be used in state verbs. In state verb, state verbs और stative verbs. State verb कहो या stative verb कहो. Stative verbs. ये state verb और stative verbs क्या होता है? State verbs मतलब ये एक भार्ब तो होता है, लेकिन ये किसी एक्शन क्रिया को नहीं समझाता है. ये एक अवस्था या कंडीशन को उसकी मीनिंग समझाता है. ठीक है. यानी स्टेट भार्ब किससे कहते हैं? भार्ब्स दैट डिस्क्राइब ए स्टेट और कंडीशन. ठीक है. भार्ब्स किस, स्टेट भार्ब किससे कहते हैं? भार्ब्स दैट डिस्क्राइब ये स्टेट और कंडीशन. डिस्क्राइब ये स्टेट और कंडीशन. कंडीशन मतलब मैं बता दिया, स्टेट मतलब वही चीज़ है, अवस्था. एक भार्ब होता है लेकिन वो किसी एक्शन को नहीं समझाता है, वो एक अवस्था को समझाता है. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो. बिलीव विश्वास करना. नो जानना. अंडरस्टैंड समझना. हेट घृणा करना. लव प्यार करना. रिमेंबर याद रखना, याद
ये एक एक भार्ब है। कौन सी भार्ब है? ये स्टेटिव भार्ब या स्टेट भार्ब कहते हैं। स्टेट भार्ब या स्टेटिव भार्ब कहते हैं। ये भार्ब में तो जाता है, लेकिन ये भार्ब का जो मीनिंग है ये एक अवस्था या कंडीशन को समझाता है, ये एक्शन नहीं है। ये भार्ब किसी एक्शन को नहीं समझाता है, ये स्टेट भार्ब होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, या मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम अंडरस्टैंडिंग। नो, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते हैं, आई अंडरस्टैंड। ये ध्यान रखना। तो इसकी जो वाक्य होगा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखना, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं कहना या नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। ये क्या लिख दिया? इट शुड नॉट बी यूज्ड इन स्टेट वर्ब्स। यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या होगा? आई अंडरस्टैंड, आई खाली आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं। आया समझ में कुछ? दूसरा, क्या आप जानते हो या मैं जानता हूं? मैं जानता हूं या मैं जान रहा हूं? मैं जानता हूं या मैं जान रहा हूं? क्या होगा? मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। आई एम नोइंग? नो, आई एम नोइंग, गलत। ये हो जाएगा हमारा गलत। क्या होगा? ओनली आई नो, आई नो होगा, ये हमारा करेक्ट होगा। क्यों? कि ये स्टेट भार्ब में कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। क्या होगा? मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, कौन बताएगा? मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट में, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। इंग्लिश क्या होगा? आई एम लविंग हर, आई एम लविंग हर। करेक्ट है? आई एम लविंग हर करेक्ट होगा? नहीं, क्या होगा? आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ या प्यार कर रहा हूँ। ये जो लव है ये स्टेट भार्ब है, यहाँ पे लविंग, यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं होगा। ठीक है? तो क्या होगा? आई लव हर। ठीक है? अभी समझ में आया? तो आपका कंक्लूजन क्या सीखा आपने? कंटिन्यूअस फॉर्म में सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, और क्या रहेगा? मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, यानी V1 मेन वर्ब के साथ प्लस क्या होगा? आईएनजी जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा। ये आपका ध्यान रखना। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म के साथ आईएनजी अक्षर जुड़ता है। ठीक है? जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होगा ये आपका हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या रहेगा? ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा या बी वर्ब रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब या बी वर्ब बोलो, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, इसके बाद नॉट रहेगा, इसके बाद फिर V1 के साथ आईएनजी लगेगा, V1 के साथ आईएनजी लगेगा। जैसे कि आपको बता के गया था, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई आम नॉट रीडिंग। ये हो गया आपका फॉर्मेट। ठीक है? सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब आम हो गया, नॉट लगा, फिर V1 के साथ आईएनजी लगा। ठीक है? ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। और आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव में क्या होगा? क्या बताया था? पहले क्या रहेगा? पहले रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, पहले ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद
इसके बाद आपका सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद आपका V1 के साथ ing लग के जो भार्ब बनता वो लगेगा। ठीक है, पहले ऑक्सिलरी भार्ब लगेगा। अगर इससे पहले WH वर्ड लगता है, व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, तो ये सबसे पहले फिर WH वर्ड भी आएगा, WH वर्ड भी रहेगा। इसके बाद ऑक्सिलरी भार्ब रहेगा, इसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद नॉट रहेगा, इसके बाद V1 के साथ ing लगेगा। ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल बता दिया। तो आज के लिए कंटिन्यूअस फॉर्म में इतना रखता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। अभी तक जो बच्चे देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है पक्का लाइक कर दीजिए। न्यू व्यूअर्स के लिए ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर संख्या मेरा बढ़ा नहीं अभी तक, जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए सब्सक्राइबर का लिमिट अभी नहीं पहुंचा है। तो इसलिए नए व्यूअर्स सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद।